केतु विज्ञान। जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी डेस्टिनी को या पूरी दुनिया की डेस्टिनी को बदल सकती है कोई टेक्नोलॉजी, दोज हु बिलीव इन गुडनेस, हु बिलीव इन नो पॉल्यूशन और ज़ीरो पॉल्यूशन, हु बिलीव इन गुड लाइफ, उन सभी के लिए है ये प्रोग्राम कॉल्ड केतु विज्ञान। आज हमारे साथ हैं कुछ नाकर भैया वाले इस प्रोग्राम में, जिनका स्वागत करते हैं हम। और आज हमारी बातचीत होने वाली है इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी पर, ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर। पिछले 2 दशकों से 20 सालों से ज़्यादा समय से बातचीत चल रही है। पॉल्यूशन को हटाने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करने के लिए ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की बात होनी शुरू हुई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी कितनी संभव है, कितनी नहीं, इस पर डिबेट अभी भी चालू है। लेकिन अब इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले, जिन्हें टेक्नोलॉजी किंग की उपाधि प्राप्त है बिकॉज ऑफ हिज टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस ऑल काइंड ऑफ रिजेक्शंस ऑफ लाइफ एंड इंडस्ट्री। तो कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले, जिन्हें हम प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, आज हम उनसे बात करने वाले हैं इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजीज के बारे में। अश्विनी जी प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कहाँ तो हम ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे प्लैनेट पर या हमारे एरिया में कार्बन उत्सर्जन हो, जिसको ज़ीरो एमिशन कहा जा रहा है कि कम से कम एमिशन होना चाहिए कार्बन का, सो दैट पोल्यूशन के लेवल कम रहें, बीमारियां कम हो और जो कैलेमिटीज़ आती हैं, ख़ासतौर से जो पैंडेमिक्स आते हैं, उस तरह के पैंडेमिक्स कम आए। ऐसे में अब जब आप इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लगते हैं तो सुनने में कुछ अजीब लगता है। क्या है ये इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी? जी, अभी कल हमारी कुछ चर्चा हो रही थी, इस बारे में बात कर रहे थे हम लोग कल के वीडियो में, क्योंकि कल ही का दिन था जो ये टेक्नोलॉजीज़ का अनाउंसमेंट किया गया। हालांकि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तकरीबन 95 से 1995 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और कल जाकर के हम लोगों ने इसको पब्लिक में बताना शुरू किया है। इनफिनिट एमिशन इज द आंसर टू रिड्यूस पोल्यूशन, बिकॉज earlier we were working on zero emission technologies. I am one of the expert of zero emission technology. So I have been working, I had delivered a lecture in Vigyan Bhavan during a climate change conference, and in 2009 or 10, I don't know, I don't remember, but it's some time back, so 12-13 years back, I was the one who delivered a lecture on zero emission technology. Yeah. But unfortunately or fortunately, I don't know what to say, being expert of zero technologies, I could reach the level, or our team, I means when I say I should say we, but I don't say we. Okay. Because why I don't say we is that if I have done something wrong, I would not like to join the team to feel responsible for it. Okay. So my fundamental view is that if I am doing something wrong, I should be held responsible for it rather than my team. I am not taking the failure of my team as a failure of mine. No. That is a very wrong concept. If my project has failed because of team, that means all team members are responsible for it, not me alone. But if the project has failed because of me, then I definitely would not like my team members to be blamed. Okay. So I will take that responsibility if the project has failed because of me. That is why I said that I was one of the zero technology emission expert, Yeah. zero emission technology expert, Yeah. one of the. But when we are talking of infinite emission technologies, although our team is working still on zero emission technologies only, but I have added one more dimension to it, which is called
infinite emission technologies. Okay. And I have started working on it parallelly when I was working on zero emission technologies. अश्विनी जी, कहाँ ज़ीरो कहाँ इनफाइनाइट? ज़ीरो में हम मिनिमाइज करते जाते हैं एमिशन को, सो दैट पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड। इनफाइनाइट क्यों? तो यहाँ पर आपको ना एक बहुत पुराना वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ब्लैक होल एंड बिग बैंग। बिग बैंग। व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल का कंसेप्ट ये है कि यूनिवर्स में कुछ इस तरह की ब्लैक होल होते हैं, वन और मैनी, जिसमें कुछ भी चला गया तो वो हमेशा के लिए समा गया। कुछ ऐसा जैसे चक्रवात किसी नदी में बन जाता है या समुद्र में, तो उसमें जो समा गया वो समा गया। समा गया मतलब क्या है? It just enters into it and now it's nowhere. It is actually recycling. Black hole is nothing but recycling. Okay. So the thing has gone to recycling. So this is something like a washing machine. Like हमने वॉशिंग मशीन में कुछ गंदे कपड़े डाले हैं, they get recycled and when it comes out तो वो थोड़े साफ कपड़े हैं। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक होल नहीं है। तुमने ब्लैक होल का मतलब अभी तुमने क्या कहा कि समथिंग whatever goes into it, it goes into it, it doesn't come back. Yeah, of course. So तो वॉशिंग मशीन में तो कपड़े तो तुम्हारे कपड़े ही रहे ना। Then why are you calling it a recycling? It's just there. It has Exactly. gone there and it will never return. Exactly. So washing machine is not a recycler. Okay. Then what exactly is a recycler? Right. So recycling is that you have collected polythenes, so many polythenes you have collected, and then converted it into a maybe bed sheet. That is called recycling. The product which went into black hole vanished. It doesn't exist anymore. And then you can create whatever you want to make it for. You can make bucket out of it. 1,000 polythenes. Suppose you want to recycle, then you can create bucket out of it. You can create maybe bag out of it. Anything you can make out of that, no? Magga you can make, anything you can make out of it. But the product called polythene has gone away. The product called Balti has come out. Okay. It's a new product altogether. But Ashwini ji, when you're taking an example of Big Bang and black hole, then whatever goes into a black hole never comes back. I mean, nothing comes out of black hole. Who says? No product comes out of black hole. Why? Why? Who says? This is what the concept about black hole is all about. No, it gets recycled. It gets recycled, okay, fine. It gets ready for recycling. Actually, it gets prepared for recycling. But- Furnace is called black hole. हाँ, furnace is something else. No, furnace is black hole. You are throwing coal into it, and it is giving you energy. So that is black hole might be giving some kind of energy, but Yeah. that is it. We are not getting any product out of black hole. Exactly. So the concept of recycling is given by zero emission technologies. Don't go for it. It is a waste of time. But It is. zero emission technology is the only solution for ozone layer recovery, for zero pollution, or for earth recovery. In fact, there was only one solution, that we move towards zero emission. How? How? You cannot. It is a myth. It is a misconception. It has been. We are trying to fool ourselves. अश्विनी जी, एक ग्लोबल सिनेरियो पे हर एक कंट्री के लिए अपना अपना कार्बन का एलोकेशन हुआ है कि दिस मच कार्बन ओनली यू कैन एमिट। मतलब व्हाट डज इट मीन कि दूसरा अगर कार्बन ज्यादा एमिट करे तो एटमॉस्फेयर तो तुम फिर भी खराब। तुम क्या सोचते हो कि जो हवा इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो हवा वहां पर अवेलेबल नहीं है यूएस में? एयर ट्रेवल्स एंड नो विद नो बाउंड्रीज। So this is everybody's responsibility that we reduce the pollution, so we have to reduce the carbon footprint. No, carbon is not a pollution at all. Ashwini ji, now this is something which is undebatable. कार्बन को ही हम
मेजर कारक मानते हैं पोल्यूशन का। अरे कार्बन को तुम मेजर कारण ऑफ प्रोडक्शन का क्यों नहीं मानते? कार्बन के बिना भट्टी, आपका फर्नेस चलेगी कैसे? तुम्हारा पावर प्लांट चलेंगे कैसे? मतलब कार्बन को तुम पोल्यूशन तो मान रहे हो। कार्बन को जो वो इमेजिन यू आर कन्वर्टिंग कार्बन इनटू एनर्जी एंड देन बैक टू कार्बन। अश्विनी जी, सीधी बात, एमिशन को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो हम जीरो एमिशन की बजाय इनफाइनाइट एमिशन की बात करने लगे, तो दिस हैड ऑलवेज बीन हैपनिंग कि बिना केयर के, बिना बॉदरेशन के इंडस्ट्रीज शुरू हो गई और 50 सालों में हमने देखा कि हमारी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो गई, हमारी हेल्थ पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। आता ही नहीं है। ये भी एक मिथ है कि एक्चुअली हम लोगों ने सिस्टम ऐसे बना लिए कि हम खाली कार्बन मेजर करने लग गए। जैसे अब एग्जांपल देता हूं, अभी मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, एक ब्रीदिंग एक्सपर्ट है, उनको एक लेक्चर लेना था, तो शी वाज ट्राइंग टू कंसल्ट मी। तो उनको जब मैंने कुछ बताया तो वो उन्होंने क्या कहा, वो ब्रीदिंग एक्सपर्ट है, ठीक है, तो ब्रीदिंग में कहते हैं कि ब्रीदिंग, मैंने कहा कि ब्रीदिंग में इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो, पोल्यूटेंट्स की बात हो रही थी। तो एक्सहेल पोल्यूटेंट है कि नहीं है? तो इस बात पर उनका कोई आंसर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जो पोल्यूटेंट अगर मान लो है भी, तो वो पोल्यूटेंट इज ए फूड फॉर ट्रीज, तो पेड़ उसको खा लेते हैं और बात खत्म। तो इसका मतलब अगर तुम पोल्यूटेंट अपना छोड़ दोगे तो पेड़ मर जाएंगे क्या? कितनी मूर्खता वाली बात है ये कि अगर आदमी अगर मर जाएगा, वो सांस नहीं ले रहा है, वो पोल्यूशन एमिट नहीं कर रहा है, तो पेड़ मर जाएंगे क्या? आई एम सरप्राइज what kind of system we are working on. Are trees surviving because of you? What a stupid idea. This is the result of zero emission technologies, that we are converting those pollution into bad pollution. Actually the pollution into worse. Actually we are making bad to worse. कैसे? हम लोग कोक जला करके पावर प्लांट बना दिया हमने, ठीक है, और कोक ने पोल्यूशन कुछ एमिट किया। जब कोक से पावर बना रहे हो, कोक से तुम एनर्जी बना रहे हो ना, कोल से कोक या कोल एक ही बात है। तो तुम कोल से एनर्जी बना रहे हो ना, फिर यही तो मैं कह रहा हूं, एनर्जी इनफाइनाइट हुई कि नहीं हुई? 1 किलो कोल जलाते हो तो तुम्हें कितनी एनर्जी मिलती है? तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग इनफाइनाइट एनर्जी, कन्वर्टिंग, वर्किंग ऑन इनफाइनाइट एनर्जी एमिशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी। पर अश्विनी जी, कुछ चीजों का हम कह सकते हैं कि हमें इनफाइनाइट एमिशन चाहिए, कुछ चीजों का हमें इनफाइनाइट एमिशन नहीं चाहिए। ये किसने कहा? एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर अर्थ। सी, दैट इज व्हाट द की इज। व्हाट इज गुड फॉर अर्थ? टॉक अबाउट दैट। नो, talk about that. What is good for earth? Trees are good for earth. Trees. Who says? वो कहते हैं कि अगर, मतलब इससे वेल नोन स्टेटमेंट यार, कि पृथ्वी के कोई भी हिस्से को अगर आप खाली छोड़ दोगे तो वो अपने आप को घास फूस से भर लेगा। What does it mean? Trees grow by itself. You don't need to grow them. You don't need to put in efforts for that. They comes by itself. लेकिन हमने लास्ट 100 ईयर्स में या लास्ट 200 ईयर्स में पृथ्वी से इतने पेड़ काटे हैं और इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि उसका सीधा असर हमें दिखता है। नहीं, ये गलतफहमी है। आपने सिर्फ कुछ, आपने लकड़ी काटी, लकड़ी पेड़ काटा, पेड़ से लकड़ी बनाई, लकड़ी से घर बना लिया। लकड़ी तो वहीं की वहीं रही, लकड़ी कहाँ चली गई भाई? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू मेक one product which is causing pollution, and that product which you created one product and then it has been used, now you want to throw it, so you send it to a recycling dump. That is what you are doing.
That is the tendency of going towards zero emission. ओके, You understand? नो, ये जीरो एमिशन की तरफ जाना कैसे हुआ? क्या हुआ ना कि आपने जो एनर्जी जो अभी हम कोक से कन्वर्ट कर रहे थे, अब हमने सोलर सेल से बनानी शुरू कर दी, ओके, तो जीरो एमिशन की तरफ जा रहे हैं हम नहीं। ठीक है, ठीक है। पर क्या आपने पता है कि आपको अगर जीरो सोलर सेल से आप जो वो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो तो पोल्यूशन किस तरह का हो रहा है? हैव यू एवर ट्राई टू स्टडी दैट? हो ही नहीं रहा है। देयर इज नो ऑलमोस्ट जीरो एमिशन। ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी कन्वर्शन। ग्लोबल वार्मिंग तो तब भी थी जब हम सोलर एनर्जी के पर काम नहीं कर रहे थे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप लोगों ने समझा ही नहीं कि पहले ग्लोबल वार्मिंग लोअर लेवल पर थी, अब वो हायर लेवल पर जा रही है। एक बात बताओ मेरे को, हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं और ओजोन लेयर की बात करते हैं। ओजोन लेयर ग्रेविटी के अंदर है कि ग्रेविटी के बाहर है, ये बता दो मेरे को तुम। ग्रेविटी के अंदर है। चलो, अगर मैं तुम्हारी ये बात मान लूं ग्रेविटी के अंदर है, तो तुम उसको फोड़ फोड़ के ही तो सैटेलाइट छोड़ रहे हो। हाँ, तो एनर्जी का नाम क्यों, तुम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्यों ले रहे हो कि वो ओजोन लेयर को फोड़ रही है? तुम्हारे जो रॉकेट जा रहे हैं वो फोड़ रही है ओजोन लेयर को। तो हम समझना नहीं चाहते। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू रिसाइकिल दी प्रोडक्ट इनटू ए वेस्ट विच शुड नॉट बी विजिबल। कोरोना जैसी बीमारियां क्यों आ रही हैं? सिंपल सा रीजन है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव जर्म्स which are invisible. We are trying to create viruses which are invisible. We are trying to create pollution which is invisible. जी, ओके। तो ठीक है, पोल्यूशन का कारक सिर्फ इतना नहीं है कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और हमें उसे जीरो एमिशन पर लेकर जाना है, और सोलर पैनल्स भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, आई एग्री। ओजोन लेयर के फटने के और भी कई कारण हैं जिन पर बात नहीं हो रही है। ओके, आई कम्प्लीटली एग्री। लेकिन जीरो एमिशन की जगह आप इनफाइनाइट एमिशन की बात करने लगते हैं, तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। कैसे? तुम्हें यह समझना है कि इनफाइनाइट एमिशन किसका पॉसिबल है? एटॉमिक बॉम्ब को देखो, इतना सा होता है और कितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए 1945 में, उन एटम बॉम्ब्स का इफेक्ट कई जनरेशंस पे देखा गया। करेक्ट। तो दैट वाज इनफाइनाइट एमिशन, बट वी डोंट वांट इट टू हैपन। That was not infinite emission. That was not infinite emission. That was finite to Hiroshima only. Or that was, otherwise why were 2 bombs required to be thrown? That was a limited edition and bad kind of conversion, energy conversion. That is what I am trying to say. That infinite emission should be of that energy which does not harm. You understand what I am saying? Try to understand the concept. Try to understand that we are talking about infinite. When we are talking of infinite emission, then we are talking of the emission which does not harm. Our concern is not emission. Our concern is reduced damage. What is our concern? Naturally, we want our mother earth to be healthy. So, healthy means we don't want to damage it. Of course. But we are digging the earth. What we are doing? Yeah, we have been digging earth and we have been talking about it. We have been conducting seminars and conferences कि इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये अभी तक भी हम लोग कॉन्क्रीट नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसमें बहुत इजी है समझना, बहुत वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी। कि हमें अर्थ के अंदर जो कुछ भी है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर वो हमारे किसी काम का होता तो अर्थ अपने अंदर नहीं रखती, वो उसको बाहर फेंक देती। बात को समझो। इट इज नॉट पोल्यूशन which earth has hidden into it. Earth needs that. It is a food for earth, and you are trying to take away the food of the earth. So how will your earth remain healthy? अगर तुम्हारे पेट में खाना नहीं जाएगा तो क्या होगा? हेल्थ खराब होगी। फिर तो तुम अर्थ की हेल्थ, तो अर्थ का जो फूड है
उसको तुम फूड देने की बजाय उसका फूड निकाल रहे हो तुम। क्या है अर्थ का फूड? जो अंदर अर्थ के अंदर पड़ा हुआ है। गाय को, इसमें अब तुम गाय या भैंस या जो ये जानवर है इनको समझो। व्हाट दे डू? दे ग्रेज, वो चरते हैं। नहीं, दे ईट, दे जस्ट स्वेलो इट, दे डोंट ईट, दे जस्ट स्वेलो इट। ओके, व्हाट डज इट मीन? कि अभी अभी उनको छोड़ा जाएगा किसी ग्राउंड में, तो दे विल जस्ट स्वेलो एवरीथिंग, फिर लेटर ऑन whenever they require they just start eating. So that is the same situation with earth, what? that it has consumed everything. It has consumed, now it is slowly giving you out in the form of agriculture. That's it. Why don't you understand that you are trying to take away the food of the earth itself? That is why it is falling sick. So how come infinite emission of technologies, infinite emission technology can provide us a solution for any such thing? Yeah, that is the question. That what we are talking is infinite technologies का purpose ही यही है. Here you have to understand the product given by nature, what nature has given us. So when we see this, how do when I was working on infinite technologies, infinite emission technology, then only I realized that all the animals are only swallowing. And इंसान को कहते हैं कि तुम swallow मत करो, तुम तो चबा कर खाओ. Yeah. What is this difference? We don't have this ability कि हम बाद में जुगाली कर लेंगे, तो we have to digest it properly. हमको Correct. So that is what is called the difference between animals. yonis, Yeah. right? Right. So earth is another yoni. It's a yoni only. अर्थ को माँ कहा जाता है ना? Yeah. क्यों? Because it gives us everything. जो हमें रहने के लिए चाहिए, जो भी कुछ हमारी जरूरतें हैं वो पूरी करती है। माँ करती है क्या? स्टार्टिंग में जब बेबी छोटा है तो उसकी सारी नीड्स मदर ही तो इसी को समझ लो ना, यही कितना सिंपल सा एग्जांपल है समझना। अभी तुमने कहा कि माँ, कोई इंसान तो हम कर नहीं सकते कि खाएं और उसको बार बार बाद में उसकी जुगाली करते रहे। माँ क्या कर रही है? When she becomes pregnant, after that the moment baby is delivered, she starts giving her milk. So जो उसने खाया था उसको उसने जुगाली करके मिल्क बना दिया और दे दिया। Okay. तो that is the recycling. That is the recycling. तो in this form only earth gives us. Naturally. कि वो खाती है, पर वो खाती कहाँ है? उसका फूड क्या है? किसने कहा नहीं खाती है? वो सारे के सारे अर्थ ईट्स एवरीथिंग। लोग जो है कब्रिस्तान का कंसेप्ट को समझो कि लोगों ने दफनाना क्यों शुरू किया जलाने की बजाय? उन्हें लगा कि अर्थ उनकी डेड बॉडी खा जाएगी। खाती है, खत्म हो जाती है। या फिर मिट्टी में तो सब कुछ मिट्टी मिल ही जाता है। अब ये तो बात तो आप कह रही हो, मैं तो इनफाइनाइट टेक्नोलॉजी की बात ही कर रहा हूं। अर्थ ईट्स अवे एवरीथिंग, इट कंज्यूम्स एंड डिलीवर्स। It consumes, deads and it delivers agriculture. हाँ। फिर इतना बढ़िया एग्जांपल अवेलेबल है। माँ के, तुम धरती को माँ कहा इसीलिए गया है कि इट कंज्यूम्स एंड डिलीवर। क्या कोई भी लेडी बिना लिए डिलीवर कर सकती है क्या? नहीं। फिर इट इज सो सिंपल। एंड इमेजिन के फीमेल के पीरियड्स में ब्लड निकलता है, शी लूजेस, and when she becomes pregnant it gets converted into milk, which is the highest level of nutrition for the kid. फिर तो तुम वेस्ट को, और वो पीरियड वाला ब्लड तो वेस्ट जा रहा था, उसको तुमने मिल्क में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इन चीजों को समझो, दे आर अवेलेबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू कन्वर्ट पोल्यूटेंट्स इनटू एनर्जी then it becomes infinite. And that infinite energy helps earth
to consume the deads faster. You understand what I am saying? It helps the sun energy to work more efficiently for earth rather than planting tree. If you are planting tree, you are actually reducing the health of earth. Then what do we do to improve the health of earth? हमें हाँ। करना क्या है? करना बहुत सिंपल है कि वो एनर्जी जनरेट करो जो एनर्जी अर्थ को, जो उसके डेड है उनको कंज्यूम करने में आसानी हो। I mean, मतलब क्या है आपका? हम लोग जो शव, जो डेड बॉडीज होती हैं, देयर आर मेनी प्रोसीजर्स टू डिस्पोज इट ऑफ। Yes. फायर इज दी सपोज टू बी द बेस्ट प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ। हाँ जी। व्हाई? क्योंकि उससे बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। एग्जैक्टली। और मिट्टी में क्या मिलता है? शरीर। नहीं, राख। हाँ, राख बन जाता है शरीर। राख का मतलब समझो, राख क्या है? इट इज द मोस्ट फाइनेस्ट पार्टिकल ऑन प्लेनेट अर्थ। देयर इज नथिंग फाइनेस्ट देन दैट। राख का वन पार्टिकल यू कैनॉट विजुअलाइज। विजुअलाइज मीन्स? देख सकते हो, समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राख को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ। इट बिकम्स ए दैट फर्टिलाइजर फॉर द फील्ड्स। अगर आपको ध्यान हो, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मेरी राख को खेतों में डाल देना। हाँ जी। क्यों कहा था? राख बिकम्स अ फर्टिलाइजर। यस। जबकि तुम जब दफनाते हो, जब तुम बॉडी को वो करते हो, डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हो, तो इट कवर्स वेरी लिटिल एरिया। Although it also gets converted into fertilizer only. But it takes time. It takes time and it feeds to a very small area. And you cannot do agriculture there. That is the problem. जबकि राख becomes it can cover the entire field, खेत जो भी है तुम्हारा साइज का। वैसे अश्विनी जी, अगर राख फर्टिलाइजर होती है तो हमारी सनातन संस्कृति में परंपरा ये रही है कि जो फाइनल राख है, जो फूल हैं, बिल्कुल लेफ्ट ओवर्स हैं छोटे छोटे, उनको पानी में बहा दिया जाए, खेतों में नहीं। हम लोग ट्रेडिशनली उनको पानी में बहाते हैं। क्यों? हाँ, ये बहुत ही, देखो मैंने क्या कहा, राख के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने माइन्यूट है कि यू कैनॉट विजुअलाइज। सो व्हाई यू थ्रो इनटू वाटर, वो डिकम्पोज, इट सेपरेट्स दैम। इंडिविजुअल पार्टिकल अर्थ कंज्यूम्स वेरी फास्ट। आफ्टर ऑल वो राख जाएगी कहां पर? नहीं, अगर वो राख काम की है तो हमें खेतों में डालना चाहिए था। बट वो खेतों में, अगेन सेम स्टोरी, कि जब आप किसी डेड बॉडी को जब आप दफन करते हो, मिट्टी में डालते हो, तो वो उतने ही एरिया को फीड करेगी। हाँ जी। जब तुम उसको राख को खाद में, वो फील्ड में फैलाते हो, तो वो एरिया भी लिमिटेड है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो एरिया लिमिटेड तो है ही है, वो भी अर्थ के अंदर वापस जाने में इट विल टेक टाइम। हाँ, ठीक है। इट विल टेक टाइम। वो सरफेस पे ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाएगा पर बहुत टाइम लेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जब पानी में मिला दोगे तो इट गोज इंस्टेंटली। वो पानी में मिल गया। बात तो एक ही हुई ना, डिजोल्व हो गया, वो पानी तो आ रहा है तुम्हारे बारिश के रूप में, और जिसको तुम खेतों में यूज कर रहे हो, कर क्या रहे हो? पर पानी की टेंडेंसी है कि नीचे बेस में बैठ जाती है मिट्टी। वो मिट्टी वापस तो हुई, तो अब तुम डिगिंग इन, आजकल डिगिंग इन ओशियन चल रहा है। हाँ, किस लिए? कहां डिग करोगे अगर कुछ होगा नहीं तो? कुछ तो होता ही है ना। सारे मिनरल्स। हाँ जी। फिर बट वो मिनरल्स, दे आर फूड ऑफ द अर्थ। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से? दैट इज द फूड ऑफ द अर्थ। दैट राख इज द फूड ऑफ द अर्थ। सो द कंसेप्ट जो आप बता रहे हैं वो ये कि अर्थ के न्यूट्रिशन को पूरा होना चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे अर्थ के न्यूट्रिशन को डिस्टर्बेंस हम उनका खाना ही छीन रहे हैं हम लोग। खाना छीन रहे हैं।
बात शुरू हुई थी इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी से। जो कंसेप्ट हमारा अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि इनफाइनाइट एमिशन की बात आप क्यों कर रहे हैं। बताया ना कि इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग ए वेस्ट प्रोडक्ट इनटू ए वेस्ट, जैसे मैंने पॉलिथीन का एग्जांपल लिया तो कि तुमने 1000 पॉलिथीन को कन्वर्ट कर दिया एक बाल्टी में, हाँ जी, बट बाल्टी भी तो वेस्ट ही है, फिर उसको तुम कन्वर्ट करोगे किसी और चीज में, तो यू आर वेस्टिंग प्रेशियस एनर्जी टू कन्वर्ट ए प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू कॉज पोल्यूशन। एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग ए प्रोडक्ट, 1000 थैलियों को तुमने पॉलिथीन्स को एक बाल्टी में कन्वर्ट किया, उससे पोल्यूशन कितना जनरेट हुआ कभी कैलकुलेट किया है क्या? ओके, तो पोल्यूशन जनरेट होता है नेचुरली, उसी पोल्यूशन को तो जीरो करने के चक्कर में लगे हुए अब तुम। हाँ, तो इनफाइनाइट हम किस चीज का एमिशन हम इनफाइनाइट करने की बात कर रहे हैं? एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट पोल्यूटेंट्स इनटू एनर्जी, सिंपल। ये कैसे होगा? ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? शंख ने बताया ना, अगर आप शंख को ब्लो करते हो तो योर पोल्यूटेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। राख, मैंने राख का एग्जांपल क्यों लिया? द माइन्यूएस्ट पार्टिकल, और जो तुम साउंड में जो तुम एयर में जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो, द पोल्यूटेंट्स विच यू आर कंट्रीब्यूटिंग, जो सांस के द्वारा तुम पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका पार्टिकल साइज तो और बहुत छोटा है राख के कंपैरिजन में। वी आर टॉकिंग ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। राख इज समथिंग लाइक 10 to the power -20, एंड pollutant of air, there we are talking 10 to the power minus something 50 or so. तो इसलिए हम लोग पोल्यूटेंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते, दे विल बी सो फाइन दैट अर्थ कैन एब्जॉर्ब देम वेरी इजीली टू कंज्यूम व्हाटएवर इट हैज ईटन। अश्विनी जी, जो एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात है, आपने कहा कि शंख पॉल्यूटेंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने की, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Correct. ओके फाइन, हम ये बात समझते हैं। हम शंख के अंदर फूंक मारते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है, राइट, और जो फूंक हम मार रहे हैं दैट इज पॉल्यूटेंट, राइट। ओके। लेकिन जो पॉल्यूशन, अब भारत में एक परंपरा है कि नॉर्थ इंडिया में पराली जलाई जाती है दिवाली के आसपास, दिवाली के कुछ दिनों बाद। ये हरियाणा पंजाब में होता है और उसका इफेक्ट कहा जाता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी पे पड़ता है, और यहाँ पे स्कूल बंद करने पड़ते हैं दिल्ली साइड में, बिकॉज यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसे केस में, इस तरह के केसेस में, जैसे पराली जलाने की वजह से पॉल्यूशन हुआ है सो कॉल्ड, शंख आपका किस तरह काम करेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि क्या स्कूल बंद करने से पोल्यूशन कम हो गया? स्कूल तो बंद करना एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। क्या प्रिकॉशन हुई उससे? कि बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े, दे स्टे इनसाइड ओनली, बिकॉज बाहर बहुत पोल्यूशन है। अंदर तो उससे ज्यादा पोल्यूशन है। नहीं, यू आर इफ यू आर यार, ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग, कैन यू स्टे इन ए क्लोज रूम विद दिस कैंडल, लिट कैंडल? नो, नॉट फॉर मच टाइम। व्हाई? क्योंकि उससे जो एमिशन हो रहा है उस कैंडल से, वो बहुत लंबे टाइम तक अगर हम बैठे हैं तो हमें सफोकेशन होने लगेगी। सो यू आर सेंडिंग देम फ्रॉम ओपन एटमॉस्फेयर टू क्लोज एटमॉस्फेयर, विच इज मच मोर डेंजरस। अश्विनी जी, पेंडेमिक आया था, कोरोना के बाहर जर्म्स थे, तो हमें यही सलाह दी गई कि घर में रहो। हम घर में रहे और हम सेफ रहे, दैट्स व्हाई स्ट्रेट। जो बाहर थे वो भी सेफ रहे, सारे थोड़ी मर गए। वो बाहर तो सारा तुम, यार एक बात बताओ मेरे को कि आप खाना लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए बाहर जाते थे कि नहीं जाते थे? एक सिंपल सी बात, रोजमर्रा का जो तुम्हारा सामान है वो लेने के लिए तुम बाहर जाते थे कि नहीं जाते थे? घर में अगर 4 या 5 लोग हैं तो एक ही पर्सन बाहर जाता था। ले तो आया ही ना, कोरोना का वायरस लाने तो ले ही आया ना। बट अगर सभी लोग बाहर जाते रहेंगे और इतना केयरलेसनेस रखते, तो नेचुरली इन्फेक्शन बहुत और ज्यादा बढ़ता, और ज्यादा नुकसान करता। नहीं बढ़ता। हियर यू आर टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन विच वी आर सपोज टू टेक। तो अगर तुम स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और उनको मास्क पहना तो बात खत्म हो जाती। पराली का जो प्रॉब्लम है वो तो तुरंत खत्म हो जाता।
नहीं, बात शंक की हो रही है, इनफाइनाइट एमिशन की हो रही है, तो क्या उस धुएं को, या जैसे किसी फैक्ट्री में से धुआं निकलता है जिसकी वजह से आसपास की एयर क्वालिटी भी गिरती है और लोगों को बीमारी भी आती है। पंजाब में धुआं नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि तुम धुआं किस टाइप का है वो समझो। पराली का धुआं जो है वो इतना नुकसान नहीं देता। फैक्ट्री के धुएं से पराली के धुएं को कंपेयर नहीं कर सकते तुम। तो क्या इस तरह के जो फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं है, क्या उसमें आपका शंख कुछ काम करता है? करेगा ही। कैसे आप शंख कैसे लगाएंगे वहां पे? दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड पॉल्यूटेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शंख, आई एम टॉकिंग अबाउट शंख टेक्नोलॉजीज। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन शंख एंड शंख टेक्नोलॉजी? शंख हैज इंस्पायर्ड इन्फिनिट एमिशन, not technology. We have given the name to it as Shank technology. Why you stuck with this Shank, yaar? Okay. We are talking about infinite emission, not Shank. Then आप शंख की बात नहीं कर रहे हैं, शंख टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कि शंख टेक्नोलॉजी है क्या? हाँ, तो शंख ने हमें बताया कि भैया तुम अपने पोल्यूटेंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करो, दूसरे प्रोडक्ट में मत कन्वर्ट करो प्राइमरीली। फिर हमने समझा कि महाभारत को देखा हमने, महाभारत में ईच इंडिविजुअल हैड इट्स ओन शंख। पता है कि नहीं पता है? हाँ जी, देखा है। और सब अपना अपना शंख ब्लो करते थे। करेक्ट। वो क्या करते थे एग्जैक्टली ये बताना मुश्किल। तो वो शंख ब्लो करते थे मैसेज देने के लिए। ओके। मैं आ गया हूं। ओके। और उसकी कैपेबिलिटी पहले से पता है पब्लिक को। हाँ जी। तो वो समझ आते थे कि मुझे इससे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अच्छा। दैट वाज ए आईडी काइंड ऑफ यूज। अनाउंसमेंट की मेरे से लड़ने के लिए जिसको इंटरेस्ट है वो आ जाओ। ओके। हम शंख टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। शंख टेक्नोलॉजी क्या है? शंख टेक्नोलॉजी इज कन्वर्टिंग योर पोल्यूटेंट्स टू एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी। हाउ योर पोल्यूटेंट मीन्स आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्री से निकलने वाला या ऑटोमोबाइल? हर तरह के ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशंस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बीइंग्स के पोल्यूटेंट को कन्वर्ट करने के लिए फिर भी हमारे पास शंख है। ओके। नहीं है, शंख का है। शंख एक नॉर्मल सा शंख जो हमें समुद्र से मिलता है, अगर हम उसको ठीक से बजाना सीख लेते हैं तो वी कैन कन्वर्ट आवर वेस्ट इनटू साउंड एनर्जी। नो, यू कैन नॉट, because you don't know what is the purpose of converting that into sound energy. You are just converting it, so it will put you to war. Well, somebody will come say, I am ready to fight with you. Then what exactly are you talking about? So I am talking about that your pollutants, they should get converted into energy, not by blowing shank. You have not understood. Technologies is something else, shank is something else. वो शंख जो यूज करते थे लोग, वो बताते थे अपनी आईडी उससे। और हम जिस शंख टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है तुम्हारे पोल्यूटेंट्स को। शंख टेक्नोलॉजी है क्या? इट्स ए टेक्नोलॉजी, इट्स ए प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स which are, if you start using them, they start converting your waste into energy. तो हम ये जो शंख टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसको फैक्ट्री में लगा सकते हैं, इसको जहां भी हमें लग रहा है कि ये पॉल्यूशन एमिशन, हर जगह पर यूज कर सकते हो इसको तुम। तो हर जगह पर। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। अभी जैसे मैंने बताया कि वहां पर वो महाभारत में दे वर यूजिंग शंख टू इंडिकेट देयर आईडी। हाँ जी। बट these शंख technologies can ensure that you can use your pollutant into a missile which can destroy anything. जी। Okay, means we can convert our pollution into kind of infinite energy. Yeah. तो यहाँ पे जो जीरो एमिशन की बात है वो जीरो एमिशन ऑफ पोल्यूशन की बात हो रही है, एंड जो आप इनफाइनाइट एमिशन की बात कर रहे हैं वो इनफाइनाइट एमिशन ऑफ एनर्जी की बात। Yes, black hole. I took the name of black hole and in Big Bang. Okay. Big Bang is energy expansion, infinite, That is infinite. and black hole is zero emission. Zero emission, yes. It is not emitting anything out, and Big Bang is emitting endlessly. Yes. So you are talking about Big Bang, and that इतनी एनर्जी जनरेट करके हम करेंगे क्या? हमें नहीं करना है, अर्थ विल कंज्यूम इट।
अच्छा, and your ozone layer which is getting destroyed, that will start getting built up automatically. Your atmosphere will start recovering. जी. ओके. तो अश्विनी जी, आप इन सब्जेक्ट्स के, जीरो एमिशन के और अब इनफाइनाइट एमिशन के और पॉल्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा रूट कॉज पॉल्यूशन का या स्टार्टिंग पॉइंट पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है. आप इसमें मदर को समझो. सिर्फ एक आपको काम करना है कि मदर को समझो. मदर वाज ए फीमेल वाज थ्रोइंग वेस्ट आउट ऑफ हर बॉडी. ओके. शी बिकेम प्रेग्नेंट. ओके. Then the waste started going out. The waste reduced to zero. यस. That was zero emission, यस. right? Then when the baby got delivered, या what she emitted? lot of waste. Lot of? Waste. No. Like when the child is delivered, then there is a lot of waste also which comes out along with the child. That is because of the waste created by the child who was inside. That waste is coming out. That is bound to come. Okay. But female has converted her waste into milk. Milk. Yeah. That is the key. And infinite milk. Do you know that? She feeds 8 times, 10 times, 4 times, I don't know how many times. And how much quantity and for how many days. Yeah. So, But for that she has to take her proper meals and nutritious diet. exactly. So for that, if you start using shunt technology, then you will realize the quality of feed you are doing and quality of the waste the kid has produced, which is going to reduce so much. And your recovery time will reduce, your everything will reduce. You will start a minimal contribution of waste. ओके. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा कि वेस्ट को या पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, वो क्या हो सकता है, तो क्या उसका आंसर फीमेल है या मदर है? Shunt technology है. नहीं, शंट टेक्नोलॉजी इज अ सॉल्यूशन. Yeah. लेकिन अभी इस समय सिचुएशन ये है कि पोल्यूशन एमिशन के लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं. नहीं है, एक ही पॉइंट है, जस्ट सिंगल पॉइंट, दैट वी हैव नॉट टू कन्वर्ट ए प्रोडक्ट इनटू ए प्रोडक्ट. वी हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू एनर्जी, वेस्ट इनटू एनर्जी. दैट्स इट. ओनली सिंगल पॉइंट प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी एंड देन यूज एनर्जी फॉर एनी पर्पज यू वांट. अश्विनी जी, नितिन गडकरी जी जो कि हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जी. के मंत्री हैं, जी. उन्होंने हाल फिलहाल में ही वेस्ट से, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाने की टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया है और भारत में इसे इम्प्लीमेंट भी किया गया है. तो यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट ही बनाया गया है. तो यू डोंट फाइंड इट अ गुड आइडिया? It is a good idea that waste which was lying creating pollution, now it has reduced the pollution. The life of that becoming a pollutant is increased. Means कि पहले जो वेस्ट पड़ा था वो it was continuously giving you pollution. उसकी लाइफ थी शायद 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. ये जो वेस्ट है, ये जो जिस सड़क में कन्वर्ट कर दिया, तो इस सड़क की लाइफ हो गई 10 years. You understand? But I am going another one more step ahead, rather why multi-fold steps ahead. That convert your waste into energy, and then start using that energy. That then you will not require roads. You can travel in air. Yes. ये सिर्फ फिल्मी कहानियां हैं. क्यों हवाई जहाज चलता नहीं है क्या? हवाई जहाज ऊपर ही तो चलता है. हाँ, तो हवाई जहाज भी तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है. एग्जैक्टली. तो अगर आप इस एनर्जी को यूज करेंगे तो पोल्यूशन नहीं आएगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट एनर्जी विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट इन योर टोटल लाइफ स्पैन एवर, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर. जी. यानी कि जो पोल्यूशन अभी हम लोग ह्यूमन बींग्स एमिट करते हैं, अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं यूजिंग योर शंट टेक्नोलॉजी, तो हम इस एनर्जी को किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं
और इससे किसी किसी को कोई नुकसान नहीं है। जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का किसी को कोई साइड इफेक्ट, नेगेटिव साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। बट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समथिंग, एक्चुअली नॉर्मल एनर्जी विच अबाउट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट नहीं है, बट उसका साइड इफेक्ट क्या है? उसका साइड इफेक्ट है डेड को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज कर देना। जैसे अभी आपने सोलर एनर्जी की बात की कि सोलर पैनल्स लगाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ओके, दैट साउंड्स टू बी ट्रू, क्योंकि सूरज की एनर्जी को ही हमने नीचे अपने घर के सनरूफ पर लेना शुरू कर दिया है, अपने टेरेस पर लेना शुरू कर दिया है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, समझ में आता है। लेकिन जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, एक तो पहली बात उस एनर्जी का नाम क्या है? उसको हम लोग साउंड एनर्जी कहते हैं। साउंड एनर्जी इज एक्चुअली काइंड ऑफ क्रिएटिंग साउंड पोल्यूशन। No, that is the problem, that you have not understood that sound energy, sound pollution is created by the pollution which is we are drawing from the earth. जो अर्थ का जब हमने खाना छीन लिया, तो वो जो पोल्यूशन है उसको तुम नॉइज पोल्यूशन कहते हो, जो व्हीकल्स वगैरह एमिट करते हैं। जब तुम बोलते हो तो क्या इसको तुम पोल्यूशन कहते हो? नहीं, लेकिन अगर कोई खड़ा हुआ आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जोर जोर से चिल्ला रहा हो, तो आप उसको नॉइज पोल्यूशन में ही कैटेगरी में रखेंगे। वो इसलिए कहोगे ना आप, क्योंकि वो गाली दे रहा है कि तुमने उसको नुकसान किया। बट स्टिल वी आर, अब किसी ने आपके आसपास कोई बहुत लाउड डीजे बजा दिया है, लाउड डीजे बजा दिया, तो ये पोल्यूशन वॉइस का नहीं है, ये पोल्यूशन उस इंस्ट्रूमेंट का है जो पोल्यूशन के लिए बनाई गया है। तुम ये यार, what I am trying to say is voice is given you, sound energy is given you to communicate. Yes. Then that communication will, if it has been given by nature, how can it pollute? Okay, तो आप साउंड एनर्जी इज ओनली जनरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, नथिंग एल्स। नहीं, क्यों? एनिमल्स, वाटर, मतलब मैं एयर, किसी इंस्ट्रूमेंट से मैं साउंड निकाल रही हूँ, तो दैट इज नॉट साउंड एनर्जी। नेचुरली व्हाई? इट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। या ऑफ कोर्स इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन तो कर रहे हो ना तुम, कोई चीज यूज करके तुमने अपनी साउंड को नॉइज पोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट यू अक्रॉस, that you are creating products which are causing pollution, whether this product gets converted into this or this product gets converted into that. तो साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी जो पोल्यूटेंट को कन्वर्ट किया जाता है साउंड एनर्जी में, ओके, ह्यूमन बीइंग्स में समझ में आता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे हमने शंक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और जो पोल्यूशन अभी तक उस फैक्ट्री से आ रहा था, वो अब किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो कौन सी एनर्जी होगी? वो फैक्ट्री चलेगी ना, चलेगी नहीं। हाँ, क्योंकि वो जो भी चीज तुमने जमीन को खाना छीन करके अगर बना रहे हो तुम कुछ, हाँ, तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, नेचर चलने नहीं देगी उसको। चल तो रही है अब, क्योंकि अभी तक तो तुम जमीन को खोद ही रहे हो ना, जमीन का खाना छीन रहे हो ना। हाँ जी। फिर जब जिस दिन तुम जमीन का खाना छीनना बंद कर दोगे, तो उस दिन सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। पर लोग बंद तो कर नहीं रहे हैं। हो ही जाएगी अपने आप। एक बात बताओ मेरे को, अच्छा चलो, आई विल टॉक अबाउट वन वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आई स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग लेस पोल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर, आई स्टार्ट यूजिंग शंक टेक्नोलॉजी एंड माई कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स टू एटमॉस्फेयर रिड्यूसेस, तो व्हाट विल आई डू? You will use your sound energy. So I will use that sound energy to fulfill my requirement. What kind of requirement? What is my requirement? You require a good food, a house to live in, या vehicle चाहिए। You need only a food. Your requirement is only food, nothing else. आपको सब कुछ तो चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए। हमको अच्छी लाइफ क्या होती है? बीमार रहना। तो आप तो कुछ हद तक जो जैसे साधु मुनि तपस्वी रहा करते थे, काइंड ऑफ झोपड़ियों में, नेचुरल वे में, आप उस तरह की लिविंग की बात। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आजकल के सारे योगा कराने वाले मड हाउस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? और 10-10 हजार रुपए लेते हैं एक दिन का बैठने का वहां पर। अमेरिका में तो मैंने सुना है नीम की दातुन जो हमारे यहाँ पे फ्री जमीन पे गिरी होती है, उसको $10 में खरीद रहे हैं। आर दे फूल्स? और नीम की दातुन नुकसान करती है, ये पता ही नहीं है उनको।
they are again falling into another trap. अश्विनी जी, हम इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि जो हम अगर हम अपने पॉल्यूटेंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं तो उस एनर्जी के थ्रू हम अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। Yes. ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? एनर्जी से तो इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम्हारे पास है तभी तो तुम सारी नीड पूरी कर पा रहे हो। बट इफ आई एम सपोज आई एम एबल टू कन्वर्ट माय पॉल्यूटेंट इनटू साउंड एनर्जी, so that does not fulfill my electricity requirement. How does it? You will not require it, na? Your energy, the pollutant you convert into your energy, and that will fulfill your requirement. You don't require the tube light. You would not require the tube light because you yourself will become a tube light for you. That's not possible. Why not? अंधेरे में थोड़ा ही दिखने लगता है। अंधेरा रहेगा ही नहीं. That is what I am trying to say. This is getting way too far. It is. I am talking about way too far. Infinite. I am talking about infinity. You are talking only way too far. I am talking infinity. अंधेरा होता है। नहीं होता है। अंधेरा कभी भी नहीं होता है। नहीं होता है। अंधेरा कब होता है? जब रात को सूरज नहीं होता है तो अंधेरा होता यार है। ये कहाँ लिखा है कि अंधेरा सूरज देता है? नहीं, सूरज नहीं देता है। फिर? सूरज के जाने से अंधेरा होता है। सूरज कहाँ जाता है? I don't know. सूरज कहाँ जाएगा? मेरे को ये बताओ कि सूरज कहाँ जाएगा? इट इज साइक्लिक. इट हैज ब्लडी नो चॉइस. सन हैज नो चॉइस. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? द क्लेम इज जो 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 दावा किया जा रहा है वो ये है कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती हैं साउंड एनर्जी से। नहीं, सॉरी, you have mistook. I am saying the energy, the pollutant which you are generating, convert that pollutant into energy that will be useful for you. That will be भाई जो मेरी पर्टिकुलर नीड्स है, जो मेरी अपनी नीड्स। तो साउंड एनर्जी कहाँ गई इसमें? आई विल बी कन्वर्टिंग माई पॉल्यूटेंट इनटू माई साउंड एनर्जी ना। नहीं, अपने पॉल्यूटेंट को साउंड एनर्जी नहीं, में कन्वर्ट ना तो एनर्जी में कहो ना। वाई साउंड एनर्जी? एंड साउंड एनर्जी में तो शंख कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैंने अपने पॉल्यूटेंट को एनर्जी में कन्वर्ट किया तो मेरी जो नीड्स हैं वो पूरी होने लगेंगी, चाहे ट्यूबलाइट की नीड है, चाहे फैन की नीड है, 100%. फूड की नीड है। आई कैन गारंटी मोर देन दैट. ओके, कुछ हद तक ये ट्रू भी लगता है क्योंकि अभी आज से 80-90 ईयर्स पहले तक भी हमारे घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। पीपल यूज्ड टू लिव और वो रहते थे और आराम से रहते थे। और आज मुझे लगता है कि हम लोग कम आराम से हैं। कारण इसका क्या है ये बताना, डिफाइन करना मुश्किल है, बट यस, पॉल्यूशन इज अ रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। और इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए नाउ वी हैव शंख टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा इनफाइनाइट एमिशन ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल। और बजाय इसके कि हम पॉल्यूशन का ज़ीरो एमिशन करने की कोशिश करें, हमें ये बेहतर अप्रोच है कि हम एनर्जी का इनफाइनाइट एमिशन की तरफ चलें, एंड दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। Yes, शंख शंख टेक्नोलॉजी। yes. और शंख टेक्नोलॉजी पर अगर कोई भी जानकारी या किसी भी तरह का आगे डिटेल जानना चाहते हैं तो दे कैन कंसल्ट यू। Definitely. Professor Ashwini ji Agarwal is available for all kind of consultancy and guidance if anybody is interested in knowing more about it. तो आज के लिए मुझे लगता है कि अश्विनी जी आपसे हमने एक नए कंसेप्ट के बारे में जाना है, इनफाइनाइट एमिशन टेक्नोलॉजी। इसके और एप्लीकेशंस हम समझेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम जानेंगे, ये क्यों नहीं अप्लाई हो पा रही है या क्यों अप्लाई की जाए, इसके बारे में हम समझेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में केतु विज्ञान के। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमारे व्यूअर्स को ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं। आज के लिए प्रणाम।